चैनल कमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कवर किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो परफॉर्मा है कैसे उसको हम बनाते हैं और उससे रिलेटेड सम करेंगे, ठीक है। फर्स्टली है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो 4 टाइप्स में होती है। लाइक जब हमें कैश बुक का और पासबुक का बैलेंसेस गिवन होंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं, लाइक डेबिट बैलेंस गिवन है और क्रेडिट बैलेंस। सेम डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का। क्रेडिट बैलेंस इसका फेवरेबल होगा पासबुक का और अनफेवरेबल की मतलब ओवरड्राफ्ट है जो वो होगा हमारा डेबिट बैलेंस पासबुक का, ठीक है। इन 4 टाइप्स में हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब है इसका परफॉर्मा। एज ऑन इसके यहाँ पे डेट राइट डाउन करते हैं। उसके बाद आता है इधर पर्टिकुलर्स, जो हमने पॉइंट्स किए थे कि कब हम चेक विड्रॉ किया है, प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसमें टाइम गैप था, तो वो सब हमारे पॉइंट्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। प्लस आइटम्स जो फेवरेबल है मतलब, और इधर होंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे हम अपना शो करते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। फर्स्ट हम वही कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन हो तो हमें, ठीक है, तो उसको हम प्लस आइटम में राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। अब आता है कि इसमें हम ऐड क्या करना है और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे ऐड आइटम्स, जो हमने इसमें ऐड करने हैं, जो हमारा बैलेंस गिवन है इसमें। फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक को हमने इशू किया है बट अभी वो हमें अपने बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं किया है फॉर अमाउंट मतलब ट्रांसफर करने के लिए, तो वो हमारा प्लस आइटम है, क्योंकि अब अभी तक हमने उसको हमारे बैलेंस से वो भी कट नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसको क्या है कैश बुक में हमने उस पर रिकॉर्ड कर दिया है। चेक जैसे हमने चेक इशू किया उसकी हम एंट्री क्या करते हैं चेक बुक में करते हैं। जो पासबुक होती है उसमें हम तभी कर सकते हैं जब हम बैंक को उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन वो हमारी पासबुक में तो हमें मिल जाएगा, लेकिन कैश बुक में तभी हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं जब हमें पासबुक में हमने एंट्री करवा रखी हो, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं कोई हमें तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड अपनी पासबुक में एंट्री हो चुकी होगी, उसमें से ही हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को एंटर करेंगे। अब हमने यहाँ पे कैश बुक में इस बैलेंस को एंटर नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, हमें इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इस अमाउंट को भी हमें क्या है कैश बुक में ऐड करना होगा, उसको एंट्री करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पेड बाय बैंक, मतलब कलेक्ट हुआ है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उन पे हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है, उसको भी हमें क्या है कैश बुक में ऐड करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बैंक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कोई स्टेटमेंट भेजेगा, तभी हम उसको हम अपनी कैश बुक में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेक्स पेड इनटू बैंक। चेक हमने पे किया है बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिट हुआ है कैश बुक में रिकॉर्ड से, तो उसको भी हमें ऐड करना होगा कैश बुक के बैलेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। कोई रॉन्ग अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है बैंक ने, तो वो हमें कैश बुक में अपनी शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रॉन्ग
क्रेडिट हुआ है हमारे में, तो उसको भी हमें कैश बुक में उस रिलेटेड एंट्री करनी पड़ेगी। ये थे हमारे ऐड आइटम्स जो हमें कैश बुक में ऐड करने होते हैं। अब आएंगे हमारे माइनस, जो हम माइनस करना है जिसको हमें कैश बुक में से, ठीक है, उनको हम माइनस आइटम्स की साइड राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर हमें कैश क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का, तो हम उसको साइड में कहाँ लिखाएंगे, माइनस साइड में, ठीक है, क्योंकि कौन सा फेवरेबल बैलेंस है हमारी कैश बुक का। लेस आइटम्स में है फर्स्ट चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट गेट क्रेडिट। हमने बैंक में चेक को पे किया है, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको जब वो हमारा अमाउंट है जो वो हमारे अकाउंट के अंदर शो करेगा, और जितनी अमाउंट क्रेडिटेड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। चेक है जो डिसऑनर हो गया है, तो उससे रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शन कैश बुक में कर दिया है, लेकिन पासबुक में उस रिलेटेड एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस है जो हमारी कैश बुक का बैलेंस जो इंक्रीज हो रहा था वो डिसऑनर होने से हम उसको क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट कर देंगे, इसलिए लेस वाले आइटम से हमने चेक डिसऑनर को। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक हमारे ऑर्डर्स के बेसिस पे कई बार पेमेंट करता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, हमारा रेंट पे कर दो या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, ठीक है, उनसे रिलेटेड एंट्री करता है हमारे बेसिस पे। तो क्या है, उससे हमारा पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए हमने उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तब पता चलेगी जब हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बैंक या स्टेटमेंट प्रोवाइडेड की जाएगी, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड कमीशन। बैंक चार्जेस एंड कमीशन, बैंक जो हमसे चार्ज करता है तो उससे क्या होता है, हमारा कैश पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कैश बुक में उससे रिलेटेड हम एंट्री नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे हम। चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। चेक हमने इशू कर दिए हैं बैंक से, लेकिन ओमिट है, रिकॉर्डेड टू बी ने कैश बुक में हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उससे कैश बुक का बैलेंस तो डिक्रीज ही नहीं हुआ, ओनली पासबुक का हुआ, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है any wrong debit balance, any wrong debit balance बैंक ने कोई डेबिट एंट्री किया है हमारे अकाउंट में, उससे रिलेटेड हमने कैश बुक में तो नहीं की होगी, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे। कोई भी एनी रॉन्ग डेबिट किया है हमारे अकाउंट में, तो उससे रिलेटेड हमें कैश बुक में से उस अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा उनके बैलेंस को इक्वल करने के लिए, ठीक है। ये थे हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। इफ अगर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस गिवन था, तो हमने उसको कहाँ राइट डाउन किया, यहाँ प्लस आइटम्स में, ठीक है। इफ अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है, अनफेवरेबल होगा वो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, तो हम उसको जो स्टार्टिंग बैलेंस गिवन होगा उनको हम माइनस आइटम्स में शो करेंगे, क्लियर है। सम जो बाकी एंट्रीज होगी हमारी वो सेम रहेंगी, ओनली जो बैलेंसेस गिवन है जहां उनको हम माइनस या प्लस साइड राइट डाउन करेंगे। सेम है, अगर डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक का है, डेबिट बैलेंस पासबुक का गिवन है तो वो अनफेवरेबल है, उसको हम कहाँ शो करेंगे, माइनस साइड में। क्रेडिट बैलेंस गिवन है, मान लो कि मतलब फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, प्लस आइटम्स में, ठीक है, क्लियर है। बाकी जो हमारी इससे रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सेम रहेंगी। अब इससे रिलेटेड एक सम करते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ बैलेंस ट्रांसफर करना है और कहाँ नहीं। कि हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गिवन है, 3,72,000 है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम ऐड आइटम्स को करेंगे। फर्स्ट गिवन है चेक्स इशू टू द क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक को इशू किया है
बट नॉट प्रेजेंटेड, इस मतलब लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, चेक इशू, मतलब पे करना है, हमने पे करना है अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस हमने उसको कहाँ एंट्री की होगी, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे, उससे हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया होगा। इसलिए हमने उसको क्या कहाँ रखा है, ऐड आइटम्स में। इसलिए अमाउंट गिवन है 72,000, वो हम कहाँ राइट डाउन करेंगे, प्लस आइटम्स में, ठीक है, क्योंकि इतनी अमाउंट से हमने अपनी कैश बुक को क्रेडिट किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें, उससे रिलेटेड हमने कोई एंट्री नहीं की थी कैश बुक में, इसलिए उसको कहाँ है, ऐड आइटम्स में राइट डाउन करेंगे 5,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, ठीक है, 1250। इससे रिलेटेड हमने पासबुक में तो हमारी एंट्री हो चुकी होगी, लेकिन कैश बुक में हमें इससे रिलेटेड एंट्री नहीं की, इसलिए उनको हमने ऐड आइटम्स में राइट डाउन किया है। अब है हमारे लेस आइटम्स, जिसको हमने इसमें से डिडक्ट करना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कहाँ एंट्री करेंगे, माइनस आइटम्स में 15,400 से। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज किया है, जिसको हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, 200। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया है, उससे रिलेटेड हमने कैश बुक में एंट्री की होगी जब हमने चेक को इशू किया होगा, तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, अब डिडक्ट करेंगे 320 से। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर। पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बैंक ने, तो उस उतनी अमाउंट से हमें अपनी कैश बुक के अमाउंट को भी रिड्यूस करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने कैश बुक, पासबुक में तो एंट्री होगी हमारी, ठीक है, लेकिन कैश बुक में रहती है, तो इसलिए हम उतनी अमाउंट से इसको डिडक्ट करेंगे कैश बुक में से, कैश बुक के बैलेंस में से, ठीक है। ये टोटल है हमारा, यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं इनका टोटल ऊपर। माइनस आइटम्स का बैलेंस आया है हमारा 16,270 एंड 4,50,250। ये हमारा माई प्लस आइटम्स का बैलेंस है। तो इससे क्या होगा, हमारा फेवरेबल है, प्लस में है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा ये, ठीक है। तो कितनी अमाउंट से होगा, 4,33,980। ये है हमारा जो बैलेंस, हमने क्रेडिट बैलेंस जो हमें एज पर पासबुक हमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जो अगर हमारा डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है हमारा यहाँ भी, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पासबुक का फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक का क्या होता है, अनफेवरेबल, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ और सम्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।